हेलो पेरेंट्स, बारिशें मतलब मॉनसून आ चुका है और उसकी वजह से आपके बच्चों की जो बीमारियां हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं। ज़्यादातर हम लोग एज चाइल्ड स्पेशलिस्ट देखते हैं कि बारिशें होते ही हमारे पेशेंट्स की बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं और बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ के हमारे पास आने लगते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपके बच्चे कम बीमार पड़ें, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता ही है कि बारिशों के होते ही मच्छर, मक्खी और अन्य जो इंसेक्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो मच्छर मक्खी अगर बढ़ते हैं तो आपके बच्चों की जो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब बीमारियां किससे लिंक्ड है? मच्छरों के बाइट से। तो आपको क्या करना है कि आपके घर में मच्छर या मक्खी या दूसरे इंसेक्ट ना इकट्ठे हों। इसके लिए आपको घर में कहीं पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। अगर आपके घर में जाली की खिड़कियां, दरवाजे हैं तो उनको बंद रखिए। और फिर आपके घर में अगर मच्छर या इंसेक्ट्स हो ही जाएं तो जो स्प्रे आते हैं या रैकेट आते हैं या जो ऑल आउट मशीन्स आती हैं उसको लगा के आप अपने घरों में कोशिश करिए कि मच्छर मक्खी ना रहें, जिससे कि उनसे जुड़ी हुई बीमारियां आपके बच्चों को ना हो। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है कि बच्चों को आपको कंफर्टेबल लूज कॉटन के कपड़े पहनाने हैं। कोशिश करिए कि फुल स्लीव्स हों, पाँव भी पूरे ढके हुए हों ताकि इंसेक्ट बाइट्स कम से कम हों। तीसरा, आपको बच्चों में हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बच्चों को हेल्दी रखने में। तो शुरू से बच्चों को आदत डालिए कि जब बच्चे खाना खाते हैं हाथ धो के खाएं। कोई फल ऐसे ही उठा के ना खाएं, धो के खाएं। आप लोग भी जब खाना बनाते हैं या आपके घर में जो भी खाना बना रहे हैं, ध्यान रखिए कि सब्जी वगैरह अच्छे से धो के पकाएं और अच्छे से जो खाना है, चाहे वेज नॉन वेज, उसको अच्छे से कुक करिए। क्योंकि कई बार स्पेशली नॉन वेज फूड में अगर वेल कुक्ड नहीं हो तो उससे कीटाणु और बीमारियां होने का रिस्क रहता है। कोशिश करिए कि बच्चों को बिल्कुल सेफ पानी दीजिए, खाना बिल्कुल अच्छी जगह खिलाइए या घर में खिलाइए ताकि बच्चों में बीमारियां कम हों। इस टाइम पे पानी भी कई बार अगर अनहाइजीनिक होगा या पानी में कीटाणु होंगे तो बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीजेस जैसे टाइफाइड, दस्त, पेचिश, ये सब हो जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप बच्चे को पानी पिला रहे हैं वो सेफ हो। चाहे आप एक्वागार्ड या आरओ मशीन जो आपके पानी के लिए ज़रूरी है वो लगाइए, नहीं तो आप पानी को उबाल लीजिए। बाहर कम से कम खाना खिलाइए, बिकॉज इस टाइम पे बाहर पिलावट होने की वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा पेट के इन्फेक्शंस और टाइफाइड वगैरह हो सकता है। तो आपको सेफ खाना, सेफ पानी बच्चों को देना है। दूसरा, जो आपके जब मॉनसून होता है तो ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चों के जो कमरे का टेम्परेचर है वो कंफर्टेबल हो। जनरली हम कहते हैं 24 से 26 डिग्री हो। इसमें बच्चे कंफर्टेबल रहेंगे, उनको खुजली नहीं होगी। ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है और अगर उसमें इचिंग बहुत बढ़ जाती है, पसीने बहुत आते हैं, तो उसकी वजह से बहुत बार हमारे पास बारिशों में बच्चों को एब्सेस हम देखते हैं कि एब्सेस बन गई। तो एक तो बच्चों के नाखून आप काट के रखें, रोज उनको नहाना जरूर होना चाहिए उनका, और वो बहुत ज़्यादा पसीने में ना रखें। अगर बच्चा आउटडोर गेम खेल के आ रहा है तो उसको आप कोशिश करिए कि वो नहा ले ताकि वो फ्रेश हो जाए और उसमें पसीने की वजह से इचिंग वगैरह ना हो, जिससे आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वो है हाइड्रेशन। बच्चों का हाइड्रेशन अच्छे से रखिए। ध्यान रखिए कि बच्चे बीच बीच में पानी पीते रहें या फ्लूइड्स देते रहें ताकि उनमें पानी की कमी ना हो। इससे भी बच्चों की इम्यूनिटी ठीक रहती है। एक, आपको बच्चों के खाने पे बहुत ध्यान रखना है। अगर आप बच्चों को हेल्दी खाना देते हैं, विटामिन सी रिच खाना देते हैं, अच्छा प्रोटीन देते हैं, तो बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो अच्छा प्रोटीन बच्चों को खिलाइए। अगर आप अंडा वगैरह खाते हैं आप अंडा खिलाइए, बट ध्यान रखिए अंडा कभी भी कच्चा नहीं देना है, हमेशा वेल कुक देना है। आपको दालें, ड्राई फ्रूट्स, ये सब खिलाइए। विटामिन सी बहुत अच्छा माना जाता है, तो विटामिन सी रिच फूड दीजिए। इसमें अगर मैं फलों की बात करूं तो जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, जैसे मौसमी हो गई, संतरा हो गया, ये खिलाइए। नींबू खिलाइए, आप नींबू उसके खाने में डाल के दीजिए। प्लस उनको जो दूसरे फल हैं जैसे पपीता, आम, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ये और अमरूद, ये सब बहुत अच्छे हैं विटामिन सी में। सब्जियों में जो ये शिमला मिर्च आती हैं, हरी पीली लाल रंग की, ये शिमला मिर्च बहुत अच्छा सोर्स है। पालक और गोभी, ये सब बहुत अच्छे सोर्स हैं विटामिन सी के। तो आप बच्चों को कोशिश करिए कि उनके खाने में फल, सब्जी
और अच्छा प्रोटीन जाए, जिससे बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहे और वो बीमारियां कम पकड़े। दूसरा जो आपको बच्चे का ध्यान रखना है कि आपको बच्चे को बहुत क्राउडेड जगह, जहाँ बहुत भीड़ हो, वहाँ नहीं लेके जाना है, क्योंकि जनरली बारिशों में वायरल इन्फेक्शंस बहुत बढ़ जाते हैं और हमें पता ही है कि वो सांस से फैलते हैं। तो अगर आप बच्चे को बहुत क्राउडेड मार्केट में लेके जा रहे हैं या किसी बहुत भीड़ वाली जगह में लेके जा रहे हैं तो नेचुरली इन्फेक्शंस होने का रिस्क बढ़ जाएगा। तो आप बच्चे को बहुत भीड़ वाली जगह पे ना लेके जाएं। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है वैक्सीनेशन, जैसे कि फ्लू वैक्सीन हो गया है और जो रूटीन वैक्सीन हैं वो ध्यान रखिए कि आपके बच्चों को टाइम टू टाइम लगते रहें, इससे बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है। और अगर आपका बच्चा बाई चांस बीमार पड़ ही जाता है, सपोज बच्चे को कोई खांसी जुकाम बुखार है, तो आपको जल्दी से जल्दी उसके सिम्टम पहचानने हैं और डॉक्टर के पास जाना है, ताकि वो अर्ली स्टेज में आपके बच्चे की बीमारी का इलाज कर सकें और बच्चा जल्दी रिकवर हो सके। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा मॉनसून एंजॉय करेगा और बीमार कम पड़ेगा। थैंक यू।